हिमालय की शांत कंदराओं में महर्षि वेद व्यास के मन में एक महाकाव्य का जन्म हुआ। इसमें ज्ञान, धर्म और अधर्म की पूरी गाथा थी, पर इतनी विशाल कहानी को लिखेगा कौन? व्यास जी अपनी इस चिंता को लेकर सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने मुस्कुराकर कहा, हे महर्षि, आपके इस महान कार्य के लिए आपको बुद्धि के देवता श्री गणेश की सहायता लेनी चाहिए। महर्षि वेद व्यास गणेश जी के पास पहुंचे और उनसे अपने महाकाव्य को लिखने की प्रार्थना की। गणेश जी मान तो गए, पर उन्होंने एक शर्त रखी। गणेश जी ने कहा, महर्षि, मैं लिखने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी शर्त है कि जब मैं लिखना शुरू करूँ तो मेरी लेखनी एक पल के लिए भी न रुके। आपको लगातार बोलते रहना होगा। व्यास जी मुस्कुराए। उन्होंने गणेश जी की शर्त मान ली, पर साथ ही अपनी भी एक शर्त रख दी। देव, आप बिना किसी श्लोक का अर्थ समझे उसे नहीं लिखेंगे। और इस तरह इतिहास की सबसे बड़ी लेखन प्रक्रिया शुरू हुई। व्यास जी अपनी ओजस्वी वाणी में श्लोक बोलते जाते और गणेश जी तीव्र गति से उन्हें ताड़पत्रों पर लिखते जाते। व्यास जी बीच बीच में कुछ बहुत ही कठिन श्लोक बोल देते थे। जब गणेश जी को उनका अर्थ समझने में समय लगता, तब तक व्यास जी अपने मन में आगे की कहानी सोच लेते थे। लिखते लिखते गणेश जी की कलम लेखनी टूट गई, पर उन्होंने रुकना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने तुरंत अपना एक दांत तोड़ा और उसे कलम बनाकर लिखने लगे। तभी से वे एक दंत कहलाए। महीनों और वर्षों तक ये अद्भुत कार्य चलता रहा। एक ओर ज्ञान के सागर व्यास जी थे और दूसरी ओर बुद्धि के देवता गणेश जी। अंत में 1 लाख श्लोकों वाला महान ग्रंथ महाभारत पूरा हुआ। ये केवल एक कहानी नहीं, बल्कि धर्म, कर्तव्य और ज्ञान का एक शाश्वत संदेश था, जो 2 महापुरुषों के सहयोग से संभव हुआ। These ancient